Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics and today we will discuss question number 6. So here the question is a reaction A plus B gives you C plus D plus Q. Q मतलब heat is found to have a positive entropy change. The reaction will be. This is a MCQ type question बेटा. 4 options given है आपको. First option is possible at high temperature. Second, possible only at low temperature. Third, not possible at any temperature. And यहाँ पर ये होगा बेटा fourth option. Fourth option is possible at any temperature. ठीक है, तो क्या करेंगे देखो. रिएक्शन क्या गिवन है बेटा आपको. रिएक्शन गिवन है A plus B will give you C plus D and plus Q. क्या मैं इस Q को लिख दूं बेटा हीट. इस हीट का मतलब क्या है. इस हीट के यहाँ पर रिलीज होने का मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन आपको गिवन है बेटा ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंड जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H वो क्या होता है बेटा. वो होता है नेगेटिव. ओके, अब क्या पूछा है. दिस रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज. पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या हुआ बेटा. डेल्टा S की वैल्यू क्या आई आपके पास पॉजिटिव. यहीं पर लिख लेंगे डेल्टा H की वैल्यू हमें पता है क्या है यहाँ पर नेगेटिव क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. राइट, अब आपसे पूछा है द रिएक्शन विल बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की. रिएक्शन होगी या नहीं होगी. एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करते हैं बेटा. फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर हम कहेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी लेस देन 0. या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा डेल्टा G होना चाहिए आपके पास नेगेटिव. ठीक है, चेक कैसे करेंगे बेटा. इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. देखो यहां पर ये जो है डेल्टा H ये क्या है बेटा नेगेटिव. ओके, और ये जो है डेल्टा S ये क्या है पॉजिटिव. अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है T डेल्टा S क्या ये हमेशा रहेगी नेगेटिव है ना. और अगर डेल्टा H भी नेगेटिव है T डेल्टा S भी नेगेटिव है तो ओवरऑल जो डेल्टा G की वैल्यू है वो कोई भी टेम्परेचर आप ले लो उस टेम्परेचर पर नेगेटिव ही रहेगी, मतलब लेस देन 0 रहेगी. राइट, तो टेम्परेचर चाहे आप ज्यादा लो चाहे कम लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव है. तो ये जो ओवरऑल टर्म है T डेल्टा S ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा और डेल्टा H ऑलरेडी नेगेटिव है तो डेल्टा G भी क्या होगा बेटा लेस देन 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा. इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन क्या होगी पॉसिबल होगी. क्लियर, बात समझ आई आपको कैसे चेक करना है. अगर यहाँ पर डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव दी होती तो फिर हम चेक करते कि टेम्परेचर हम कम लें या ज्यादा लें. लेकिन दोनों ही जो वैल्यूज हैं दोनों ही जो आपके पास फैक्टर्स हैं डेल्टा H एंड डेल्टा S वो फेवर कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, तो इसीलिए टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बात समझ आ गई बेटा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.